हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में कुकिंग विद समन में। आ गई हूँ मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आज हम बनाने जा रहे हैं शकरकंद की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप खा करके एकदम एनर्जी फुल रहेंगे। ये डाइट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है, बहुत सारी कैलोरीज से भी ये भरपूर होता है। आज हम बना रहे हैं इसी रेसिपी को। मैंने इसके लिए ले लिया है 1 किलो आटा और इसके अंदर हमने 2 चम्मच फॉर्चून डाला था और 1/4 टेबलस्पून डाला था खाने वाला सोडा। और ये हमने शकरकंद को मैश कर लिया है, इसको हमने बॉईल करके ले लिया था। और इसी के साथ हमने इसमें 1 चम्मच सौंफ भी लिया है और इसके साथ हमने 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कप हमने दूध लिया है। मैंने इस गैस पे चढ़ा दिया 1 कप दूध को और इसके अंदर हम चीनी को डाल के मेल्ट कर लेंगे। आपको चीनी को ऐसे ही यूज़ नहीं करनी है, आपको इसको दूध को हल्का सा गर्म कर लेना है और उस दूध के अंदर मेल्ट कर लेना है इस चीनी को। आपको बहुत ज़्यादा उबालना भी नहीं है, बस इतना ही गर्म करें जी चीनी है एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए दूध के अंदर। हमारी परफेक्ट एकदम बढ़िया से चीनी गल चुकी है। इसको हम ले लेंगे। अब हमारा दूध एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है मैं इसको गूंदने के लिए। जो हमने शकरकंद को उबाल करके इसमें लिया था, इसको अच्छे से आटे के अंदर इस तरह से मैश कर देंगे। मैश करने से क्या होगा, जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया बन करके तैयार होगी। आप इसी तरह से देखिए, इस तरह से आपको मैश करने के बाद दूध को थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस आटे को एकदम अच्छे से गूंद करके तैयार कर लेंगे। आपने पूड़ी तो बहुत ही ज़्यादा तरह की खाई होंगी, शकरकंद की पूड़ी शायद ही आपने खाई होगी। और शकरकंद हमारे हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा बढ़िया है ये आप अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी लेकर जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, आपको इस तरह से एकदम परफेक्ट आटा गूंद करके तैयार कर लेना है। जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं इस तरह से, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। आटे के अंदर जब भी हम शकरकंद डाल करके आटे को गूंदते तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके ये तैयार होता है। जब आप इसकी पूड़ी बनाएंगे तो आप देखेंगे इतना ज़्यादा सॉफ्ट पूड़ी आपकी बन करके तैयार होगी और इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है खाने में कि आप यकीन नहीं मानेंगे। देखिए, इस तरह से हम आटा गूंद करके तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसकी पूड़ी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब इसकी लोइयों को हम कट कर लेंगे। मैंने उसमें से 1 टुकड़ा ले लिया है, इस तरह से हम इसे बड़ा कर देंगे और इसकी आप लोई को कट कर लें। आप किसी भी तरह से लोई को ले सकते हैं, इस तरह से भी जैसे मैं आपको बता रही इस तरह से कट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल जैसे लोई कट करते हैं सेम उस तरह से भी। शकरकंदी तो आपने भून करके भी खाई होगी, उबाल करके भी खाई होगी। क्या आपने कभी इस तरह से भी खाई थी शकरकंद की कोई रेसिपी? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। इस तरह से हम सारी लोइयों को तैयार कर लेंगे। अब इसको हम बेल लेंगे, जैसे आप पूड़ी बेलते हैं सेम आपको उसी तरह से इसे बेल करके तैयार करना है। इस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसको हम बेल करके तैयार कर लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा घिस करके आपको नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करना है। इसको हल्का सा आप मोटा ही रखें, बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल ना करें। आपने देखा 2 से 3 बार हमें इसे बेलन चलाना है और हमारी पूड़ी बन करके एकदम तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम सारी पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पतला आपको नहीं बेलना है और घिस करके बिल्कुल नहीं बेलना है। मैं इसकी दिखा देती हूँ आपको कितना मोटा रखना है। देखिए, इस तरह से इतना मोटा रखेंगे तो सारी पूड़ियों को हम इसी तरह बना करके तैयार कर लेंगे। चलिए अब इसके हम छान लेते हैं बढ़िया से। हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। आपको याद रखना है इसको मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, आप एकदम हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना इसे छान करके तैयार करें। हाई फ्लेम पे छानने से क्या होगा, ऊपर से लाल हो जाएगी बट एकदम अच्छे से अंदर से कुक नहीं होगी। आपको पूड़ी को डाल करके इस तरह से एकदम तेल के अंदर इसे रखना है, जिससे कि और इस तरह से पौने से तेल डालते रहें। इस तरह से हमारी जो एक एक पूड़ी है सारी एकदम अच्छे से फूल करके तैयार होंगी। जब इस तरह से पूड़ी छन जाए या फूल जाए तब आपको दूसरी पूड़ी को डालना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को छान करके तैयार करेंगे।
देखिए एकदम मीडियम फ्लेम पे आपको रखना है। दूसरी बात, इस पे तेल को इस तरह से डालते रहना जिससे कि एकदम अच्छे से फूल जाए गुब्बारों की तरह, नहीं तो जो पूड़ी हमारी एकदम अच्छे से फूलेंगी नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और आप इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सेके तेल के अंदर, नहीं तो ये अंदर से पकेंगे नहीं या फिर थोड़े कच्चे से रह जाएंगे। सो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखते हुए इन सारी पूड़ियों को छान करके तैयार करना है। तो इसी तरह आपको एक एक पूड़ी डाल करके छान करके निकाल लेना है। यकीन मानिए आपकी पूड़ी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन करके तैयार होगी और खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, सिंपल भी खा सकते हैं। सो आपको एक एक पूड़ी इसी तरह से छान करके तैयार करनी है। सो आप देख सकते हैं इसके साथ साथ 2-3 पूड़ी छन रही है साथ में, उसके बाद हमने एक पूड़ी को निकालेंगे। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे गैस को करके छानना है। हाई फ्लेम पे आप बिल्कुल भी ना छानें इसे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होती है, एकदम सॉफ्ट। सो आप इसे सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। बहुत सारे विटामिन, कैलोरीज़ और बहुत सारी चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। सो आप इसे ज़रूर बनाना। और ये आप इसे डाइट में भी खा सकते हैं, बट ये आप फॉर्चून की जगह इसमें देसी घी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी यूज़ करने से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगी आपकी हेल्थ के लिए। देखिए हमारी बढ़िया सी पूड़ी छन करके तैयार हो गई। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये बढ़िया लग रही है और कितनी खस्ती हुई ना। तो आप जब इसे खाएंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी अच्छी ये पूड़ी आप शकरकंद से बना करके तैयार कर सकते थे। सो आपको ये रेसिपी पता थी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। हम इसी तरह से सारी पूड़ियों को निकाल करके तैयार कर लेंगे। सो हमारी बढ़िया सी करारी सी खस्ता सी हमारी शकरकंद की पूड़ी एकदम रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए, खाने के लिए। सो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। सो हमारी सारी की सारी शकरकंद की पूड़ियाँ एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी हैं और देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया आपको ये लग रही होंगी। जितनी बढ़िया ये आपको दिख रही है उससे ज़्यादा ये टेस्टी खाने में है। तो आप इसे किसी भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा खस्ता होती है। जब भी आप मंडी जाएंगे तो शकरकंद ज़रूर लेकर के आएंगे। जब आपने एक बार इस पूड़ी को बना के खा ली तो आप हर बार इसी पूड़ी को बनाने की ख्वाहिश रखेंगे। सो आप सबको कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ऐसी नई नई रेसिपी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो मिलते हैं ऐसी नई नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर